कूड़ेदान में चला गया वही सीज फायर का पूरा मसौदा जिसे अमेरिका बड़ी शिद्दत के साथ लाया था। ईरान के सामने घुटने टेक कर अपनी थूथू तो पहले ही करा ली अमेरिका ने, और अब जब लेबनान पर हमले हुए और अमेरिका से जवाब मांगा गया तो जवाब भी आया, और जैसे ही वो जवाब आया एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से न केवल मिसाइल तानी बल्कि दाग भी दी कि इजराइल के कौन कौन से हिस्सों पर यह अटैक हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या कबूलनामा है व्हाइट हाउस की तरफ से, यानी कि खुद ट्रंप की तरफ से, वो भी आपको दिखाता हूं, और इसका असर क्या पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के हमले लेबनान पर किए गए इजराइल की तरफ से सीज फायर के दौरान, उसमें अमेरिका फंसता हुआ नजर आया। अब क्या कह रहा है अमेरिका, जिस पर ईरान का पारा हाई हुआ और उसने वही किया जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। बहुत सारी खबरें, यानी ये युद्ध जो लग रहा था बड़ा आसानी से रुक गया एक। बहुत बड़े बड़े विश्लेषक जो युद्ध को कवर करते हैं वो भी बड़े हैरत में थे कि अचानक से आसानी से कैसे हुआ। और आज आपको यही दिखाता हूं कि क्या किया अमेरिका ने ऐसे जिसकी वजह से कई और देशों पर गाज गिर सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें कई शिप्स खड़े हैं। ये शिप खड़े नजर आ रहे हैं आपको। जी हां, इन शिप्स पर की दिक्कत और बढ़ गई। अब ये ऐसे के ऐसे ही खड़े रहेंगे। हॉर्मुज क्लोज्ड, नो ऑयल और गैस टैंकर्स मूविंग सिंस सीज फायर। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि कोई ऑयल और गैस का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर नहीं जाएगा। हॉर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही कहा गया था और खबर भी हमने आपको पिछली स्टोरी में दिखाई थी कि किस तरीके से विदेश मंत्री भी नाराज थे कि दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अब्बास अरागाची ने साफ कह दिया कि आप तो सीज फायर करते हो और हम भी चलो तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन एक तरफ सीज फायर और दूसरी तरफ लेबनान पर हमला। इजराइल अगर लेबनान पर हमला करेगा तब तक हम सीज फायर की बात पर नहीं आएंगे। दूसरा, ये कौन सा तरीका, हम तो अमेरिका से बात कर रहे हैं और सीज फायर कर दें, क्योंकि आपके खुद के मिलिट्री बेस उड़ा दिए हमने, आप टेंशन में, और दूसरी तरफ आप इजराइल के जरिए लेबनान पर हमला कराएं, ये नहीं चलेगा। जब इसके बारे में पूछा गया तो देखिए खबर क्या निकल कर सामने आई। खबर निकल कर आई है, पहले ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ईरान सीज फायर मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान में सीज फायर उल्लंघन पर चिंता जताई। सभी पक्षों से संयम बरतने और सीज फायर के सम्मान का अनुरोध किया है। वहीं खबर यह भी निकल कर आई है कि व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि लेबनान पर हमले के मामले में वो इजराइल के साथ है। व्हाइट हाउस का मानना है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि जो मध्यस्थता करा रहे थे उनका यह कहना है कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान है। लेबनान का भी जिक्र उस सीज फायर के पूरे मसौदे में था। दरअसल एक दो नहीं, कई मुद्दों पर यह सीज फायर हुआ था और 10 बड़ी शर्तें जो ईरान की थी उसे पहले अमेरिका ने माना था। लेकिन हो सकता है कि लगातार हो रही थूथू और इससे पहले जब सीज फायर हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए कई सांसद वहीं के खड़े हो गए थे, तो उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है कि शायद यही एक वजह हो जिसके चलते अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि लेबनान पर जो हमला हुआ उसमें अमेरिका इजराइल के साथ है। देखिए क्लियर हो रहा है, व्हाइट हाउस की तरफ से क्लियर किया जा रहा है ना। तो वहीं हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया। जरा पहले ये वीडियो देखिए। ड्रोन अटैक हो रहे हैं लगातार। एक के बाद एक ड्रोन दागे गए। तो खबर क्या निकल कर है, हिजबुल्लाह जस्ट ड्रॉप रॉ फुटेज ऑफ ए ड्रोन स्लैमिंग इनटू एन इजरायली सेटलमेंट, ऑल पार्ट ऑफ द नॉन स्टॉप क्रॉस बॉर्डर क्लैशेज एंड प्रोपेगेंडा वॉर। रोया न्यूज की खबर है कि फिर से एक बार हमले शुरू कर दिए हिजबुल्लाह ने, एक के बाद एक इजराइल के इलाके में। इजराइल का क्या, वो फिलिस्तीनियों का इलाका है, वो तो कब्जा करके बैठा है फिलहाल। चूंकि जो दिखता है उस आधार पर हम समझाएं, इजराइल के कुछ हिस्सों पर उसने इस तरह से ड्रोन अटैक किया। वहीं ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है।
uluslararası toplum İsrail ve तो 100 of vehicle carrying Palestinian and Turkish flag drove through Istanbul to condemn the lawless aggression of the US and Israel. जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसको लेकर फिलिस्तीन के और तुर्की के झंडे लेकर तुर्की में ये लोग निकले हैं। अल जज़ीरा इंग्लिश की खबर। अब आइए अब तक लेबनान में क्या हुआ उसकी भी कुछ तस्वीरें हैं, देखिए। ये होता है निहत्ता वाला खेल। जैसे आप निहत्ते हैं तो निहत्ता होकर आप पे कोई भी हमला करके चला जाए, वो वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है कि भैया वो तो निहत्ते हैं, क्योंकि सीज फायर हुआ। निहत्ते का मतलब समझिए क्या कि वो बंद गए सीज फायर में, तो इस आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए क्या हालत हो रही है यहां पर, एक के बाद एक हमलों के बाद। क्योंकि अगर ये युद्ध लगातार जारी रहता तो इस तरह की तस्वीरें निकलती जरूर, लेकिन ऐसी नहीं निकलती। इससे बुरी तस्वीरें इजराइल से निकलकर सामने आई। अब तक 254 लोग मारे गए लेबनान में, 1165 बुरी तरह से घायल हैं। जिस तरह का अटैक इजराइल ने लेबनान के अलग अलग हिस्सों में किया, उसका असर नजर आ रहा है। वहीं देखिए, ये देखिए भारी तबाही। द प्रॉब्लम वॉज नेवर ईरान, द प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज Israel. They bombed a funeral in Lebanon at a cemetery and everyone is now dead. दावा किया जा रहा है एक वहां पर अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस पर भी अटैक कर दिया इजराइल ने लेबनान में, और उसमें जितने लोग शामिल थे उनकी मौत हो गई। और इसे सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि हाँ मेरे ही कहने पर ये सब हुआ है। वहीं तेल अवीव की भी तस्वीर अब देखिए। इसी तस्वीर से बौखलाए हुए हैं इजराइल के लोग, या इजरायली, या फिर यूं कहा जाए नेतन्याहू की सरकार, जिसकी वजह से अभी हमले किए जा रहे हैं। तो तेल अवीव पर यह बाहरी हमला, उस हमले के बाद मैसाचुसेट्स कांग्रेसमैन सेथ मोल्टन हैज लॉन्च्ड, क्या है इनका, मैसाचुसेट्स के सांसद हैं सेथ मोल्टन ने ईरान संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोला। सेथ मोल्टन ने कहा कि अब वक्त सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं बल्कि अयोग्य नेतृत्व को बदलने का है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब तीखा हमला इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि आप एक तरफ सीज फायर की बात करते हैं, तमाम चीज़ें ठीक ठाक होती हुई नजर भी आती हैं, लेकिन अचानक से हमला कर दिया जाता है। और इस पर कहा जा रहा है कि इजराइल अगर यह हरकत कर रहा है तो अमेरिका इस पर खामोश क्यों बैठा नजर आ सकता है। अमेरिका इस पर कोई गतिविधि पर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा है, इस पर हमला क्यों नहीं बोल रहा। इसको लेकर अब अमेरिका के अंदर सांसद भी आवाज उठाने लगे हैं। इससे पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे कई सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी कि डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटा दिया जाए। अभी देखिए यहां से भी खबर है। And I think in reality that there is no ceasefire. I was watching coverage of this last night, flipping around, obviously watching your show, Jesse, and then perusing some other channels. And there were split screens between, White House announces ceasefire and missiles raining down on the Israelis. We knew that. So Fox News says the US-Iran ceasefire was a complete fiction. बिल्कुल फॉक्स न्यूज ने भी कह दिया, क्योंकि ये बात तो ईरान पहले से भी जानता था कि जिस तरह का सीज फायर की बात ये कर रहे हैं, वो सीज फायर सिर्फ एक बार फिर से अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट में जुटाने की कोशिश है अमेरिका की। लेकिन युद्ध ना रुके, इसलिए दावा है कि इजराइल के जरिए अमेरिका ने लेबनान पर हमला कराया, जिससे बाद में जब रसद अपनी पहुंचा ली जाए और ईरान आंखें दिखाए तो दोबारा से हमला करने की कोशिश की जाए। और ईरान इस बात को पहले से जानता था, इसलिए उसने अपनी सारी मिसाइलों को तोपखाने में नहीं रखा। देखिए अब लोग मजे भी ले रहे हैं कि ज्वाइन द फाइट अगेंस्ट द एप्स्टीन रिजीम। मैंने इसी बात का जिक्र किया कि ट्रंप एक अमेरिका का राष्ट्रपति नेतन्याहू के सामने इतना नतमस्तक क्यों है। आप अपनी बात पर रह नहीं पा रहे हैं, उस आदमी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लोग उनके ही देश के, अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी है, अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी, उनके यहीं की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यहीं उन्हीं के यहाँ के लोग कैसे माहौल उड़ा रहे हैं कि एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो दूसरे के कहने पर चलता है। और मोर इजरायली एयर स्ट्राइक आर टेकिंग प्लेस इन साउदर्न लेबनान टारगेटिंग बेट योन। अलग अलग हिस्से, 3 अलग अलग हिस्सों पर दक्षिणी लेबनान में हमला हुआ है। यानी जो सीज फायर का जिक्र करके शांति स्थापित करने की कोशिश थी और बड़ा चिल्लाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ये कहा जा रहा था कि सब, मैंने तब भी कहा था कि अभी जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी इस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि इन सब के बीच 2 बड़े देश दोनों के दोनों ऐसे जो अपनी मक्कारी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल, दोनों का इतिहास रहा है। ये सगे किसी के नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।